तो बच्चों हमने आज शुरू करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इन आवर फर्स्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कि हमने कहा था नियर अबाउट 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। अगर हमने एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना हो देन इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए हमने बोला कि अगर हम इस डाइवर्सिटी को क्लासिफाई कर दे तो वी कैन स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। तो वहां पे हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और आज इस चैप्टर में हमने करना है कि ये जो हमने ग्रुप्स बनाने हैं कि इसको इस किंगडम में रखें, इसको इस ऑर्डर में रखें, तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जो इसमें हम जो है डिफरेंट, क्योंकि बहुत ओल्ड ये साइंस है तो टाइम टू टाइम ये क्राइटेरिया है जो वो चेंज होते रहे। तो क्लासिफिकेशन के डिफरेंट सिस्टम्स करेंगे और कितने डिफरेंट हमारे पास ग्रुप्स है, किंगडम्स है टू स्टडी द डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम करेंगे रिगार्डिंग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू क्लासिफाई near about 1.7 to 1.8 million different types of or living organisms। तो 3 सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन के, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 सिस्टम्स हैं बेटे, टाइम टू टाइम जो चेंज होके बने, दैट इज एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और तीसरा है फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये ओल्डेस्ट सिस्टम है। अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें ना बेटा क्या है कि साइंटिस्ट जो है उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पे या उनके लाइफ स्पैन के बेस पे या उनके हैबिटेट के बेस पे, मतलब ये सारे जो कैरेक्टर्स थे ना वो चेंज हो सकते हैं, दे आर लायबल टू चेंज। जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। लाइफ स्पैन है जो वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहे हैं, उसको एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे मिल रही हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अर्लियर सिस्टम है, जब ये शुरू हुआ था तो दिस इज बेस्ड अपॉन द क्लासिफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड अपॉन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन classifying organisms based upon their morphological characters। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट हम लेते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ही इज नोन एज फादर ऑफ
बायोलॉजी एंड फादर ऑफ ज़ूलॉजी। तो एरिस्टोटल था जो उसने क्लासिफाई किया प्लांट्स को बेस्ड अपॉन देयर दैट इज लॉन्गेविटी। हर्ब्स है, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं। क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। पता है हर्ब्स स्मॉल प्लांट्स होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स ग्रीन, श्रब्स वुडी होते हैं, मीडियम हाइट होती है, और ट्रीज होते हैं लॉन्ग हाइट के एंड वुडी प्लांट्स होते हैं। तो उसने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया 3 ग्रुप्स में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इसी तरह से उसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। ही क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू एनाइमा एंड एनाइमा, मतलब विदाउट आरबीसीज, विदाउट ब्लड, विदाउट आरबीसीज एंड विद आरबीसीज या विद ब्लड। तो एनाइमा एंड एनाइमा एंड एनाइमा, विदाउट आरबीसीज एंड विद आरबीसीज। इसी तरह सिमिलरली उसके बाद जो है साइंटिस्ट जो हमने लीनियस किया था, विच इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो लीनियस था जो उसने डिवाइड किया प्लांट्स को। ही डिवाइडेड प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन numerical strength of stamens, that is sex organs, है ना। किसी में एक ही स्टेमन है, मोनेंड्रिया, डाइएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया, पॉलीएंड्रिया, लाइक मोनेंड्रिया, डाइएंड्रिया, पॉली मीन्स मैनी एंड्रोशियम, ठीक है, स्टेमन इज एंड्रोशियम, तो पॉलीएंड्रिया। बट अब देखो एंड्रोशियम जो है या स्टेमन जो है वो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो उसने फ्लावरिंग प्लांट्स की इतनी सारी कैटेगरीज बना दी, क्लासेस बना दी, और बाकी जो सारे प्लांट्स हैं वो एक ही ग्रुप में रख दिए। तो अब ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये ओल्डेस्ट था, मतलब शुरू हुई थी तब क्लासिफिकेशन, बट आने वाले टाइम में लोगों ने, साइंटिस्ट ने इसको चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि जो कैरेक्टर्स ये कंसिडर कर रहे हैं वो लायबल टू चेंज है। जैसे अब हम एक फैमिली ले लें, आपने भी देखी होगी, दैट इज पी फैमिली। अब पी फैमिली में हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, ट्रीज भी हैं। तो अगर हम उनको दूसरे कैरेक्टर्स के साथ देखते हैं तो वो सारे उसके एक ही फैमिली में आएंगे। बट अगर हमने उसको हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज के बेस पे अलग अलग कर दिया तो वो अलग अलग ग्रुप्स में चले गए। तो एक ही फैमिली के मेंबर्स को हमने डिवाइड कर दिया। तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ये चेंज हो जाते हैं, लायबल टू चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। दूसरा, इसकी वजह से कोई उनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है जो वो नहीं दिख रहा था। और तीसरा, जो क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स थे वो भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और डिस्टेंटली रिलेटेड, अब ट्रीज तो बहुत सारे जो फैमिलीज है उनमें ट्रीज प्रेजेंट है, तो वो सारे ट्रीज एक ही कैटेगरी में आ गए। तो क्लोजली रिलेटेड सेपरेट हो गए और डिस्टेंटली रिलेटेड एक ग्रुप में आ गए। तो जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ड्रॉबैक्स क्या है इसकी? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर लायबल टू चेंज। Morphological characters are liable to change. Second, does not show relationship. Third, closely related members of a group get separate.
तो इसलिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो, उसकी जगह पे क्या आ गया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सेकंड हम करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम है ना जो बेटे क्लासिफिकेशन का, उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है जो वो कंसिडर करते हैं, ना कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो वो कंसिडर किया जाता है। तो इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं दे आर सीन, एंड ये जो कैरेक्टर्स हैं काफी रिलायबल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, साइटोटैक्सोनॉमी हो गया, उनके क्रोमोसोम्स की स्टडी होगी, उनके साइटोप्लाज्म की स्टडी हो गई, या फिर अदर कैरेक्टर्स हैं जो दे आर एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हो गए, उनकी फिजियोलॉजी हो गई, सेल के कैरेक्टर्स हो गए, ये सारे स्टडी किए जाते हैं। इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स are considered for classification, like morphological, anatomical, anatomy होता है internal structure, anatomical, then physiological, then cytotaxonomy, cytological, cytotaxonomy रहने दो, cytological कर लो, cytological, then chromosomal, etc. These characters जैसे किसी प्लांट में पिगमेंट्स को कंपेयर कर लिया, तो जिस प्लांट में वो पिगमेंट प्रेजेंट है, वो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है, तो उन्होंने उसको एक ग्रुप में रख लिया। दीज कैरेक्टर्स आर स्टेबल एंड मोर रिलायबल। दिस सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि जो हर्बेरियम है उसमें जो शीट्स एंड दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है कि ये फाइलोजेनी दैट इज डेवलपमेंटल हिस्ट्री है जो वो शो नहीं करता, वो कंसिडर नहीं करता ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक, it does not compare developmental history of the organisms, and so do not show evolutionary relationship among organisms. फिर तीसरा सिस्टम आ गया क्लासिफिकेशन का, विच इज नोन एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो थर्ड है हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनी क्या है? मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, फाइलोजेनी इज अ डेवलपमेंटल हिस्ट्री कि कैसे वो ऑर्गेनिज्म है जो वो डेवलप हुए सीरीज वाइज। तो दिस इज डेवलपमेंटल हिस्ट्री, मतलब बाकी सारे कैरेक्टर्स देखते देखते किसी की डेवलपमेंटल हिस्ट्री है जो वो देखते हुए भी उसको क्लासिफाई करना, दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस उसका देखना। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन based upon evolutionary relationship among
organisms. ठीक है, तो डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज उसके ऊपर बेस्ड थी ये. दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जॉन हचिंसन. जो बेटे zoologist है दे बिलीव इन फाइलोजेनेटिक, वाइल बोटेनिस्ट है जो दे बिलीव इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. zoologists बिलीव इन दिस सिस्टम. तो जैसे जब हम वो करेंगे ना बेटे एनिमेलिया, तो उसमें हम बीच बीच में करते हैं कि ये दो फाइला को कनेक्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म ये था जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है. तो वो सारा बेस्ड है अपॉन द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो फाइलोजेनेटिक के अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि मोनोकॉट्स है जो दे वर कंसिडर्ड प्रिमिटिव टू डाइकॉट्स. तो ये फाइलोजेनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है जो वो कंपेयर करके बनता है. इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा इसको नहीं करना. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये सिस्टम यूज करके, दैट इज उन्होंने यूज कर लिया ये आर्टिफिशियल, नेचुरल या आर्टिफिशियल तो अब चलता ही नहीं है. कौन सा चलता है? या तो नेचुरल चलेगा या तो फाइलोजेनेटिक चलेगा. तो ये सिस्टम यूज करके उन्होंने लिविंग वर्ड को कितनी किंगडम्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना. 3 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक. आर्टिफिशियल में सिंपल की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंसिडर किए, वो लायबल है चेंज में, हम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. सेकेंड है नेचुरल, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो वो कंसिडर करते हैं विच आर नॉट लायबल टू चेंज, तो हम उनके रिलाई कर सकते हैं और ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं. फाइलोजेनेटिक में हम उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री देखेंगे और फिर उनको हम क्लासिफाई करेंगे. तो zoologist फाइलोजेनेटिक में बिलीव करते हैं, while botanists still believe in natural system of classification. तो नेक्स्ट है हमने करना है डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ड इज डिवाइडेड इनटू. तो सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जो लिविंग वर्ड को डिवाइड किया, दैट इज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. फर्स्ट है 2 किंगडम. सबसे पहला अर्लियर सिस्टम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना बेटे, इट वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस. प्रपोज्ड बाय लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. उसने लिविंग वर्ड को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम. तो लिविंग पूरा वर्ड इज डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. तो अभी सिस्टम की तो बहुत सारी ड्रॉबैक्स हो गई, क्योंकि सारे लिविंग वर्ड प्लांट या एनिमल्स नहीं है. कुछ जो है बैक्टीरिया भी है, ठीक है, जो ना प्लांट्स में आते हैं ना एनिमल्स में आते हैं. वायरसेस भी हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स भी हैं, कुछ यूकैरियोट्स भी हैं, कुछ सेप्रोफाइट्स भी हैं. तो इसलिए इस सिस्टम्स की बहुत सारी क्या थी? ड्रॉबैक्स थी. क्या ड्रॉबैक्स थी? फर्स्ट था यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लेस्ड टुगेदर. एक ही ग्रुप में आ गए. चाहे वो प्लांट्स है तो यूनिसेलुलर प्लांट्स भी मल्टीसेलुलर के साथ है, एनिमल्स है तो यूनिसेलुलर एनिमल्स भी एनिमल्स के साथ है. प्लेस्ड टुगेदर. सेकेंड प्रोकैरियोट्स and eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes they are placed together. तो बेटे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है, मतलब समझते हो. प्रो मतलब अर्ली, केरियो मतलब होते हैं न्यूक्लियस. इनके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती. यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस.
इन ऑर्गेनिजम्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है विच इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थर्ड है दैट इज जो फंजाई है विच इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक फंजाई इज प्लेस्ड, उसको प्लांटी में रखा था उन्होंने along with autotrophic plants। ठीक है, तो फिर ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चला गया। नेक्स्ट क्या आ गया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो इसमें उन्होंने एक सेपरेट किंगडम बनाई फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अ सेपरेट किंगडम फॉर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स के लिए एक सेपरेट किंगडम बन गई कॉल्ड प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम, ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इट वाज प्रपोज्ड बाय हैकल। तो हैकल ने प्रोटिस्टा किंगडम बना दी। तो अब 3 किंगडम्स हो गई, दैट इज प्लांटी हो गई, प्रोटिस्टा हो गई एंड एनिमेलिया हो गई। जो प्रोटिस्टा है उसमें यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है और बाकी दोनों में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में चाहे वो प्लांट्स को बिलोंग करते हैं चाहे वो एनिमल्स को, बट यूकेरियोट्स हो और यूनिसेलुलर। इसके बाद आ गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, इसमें एक और किंगडम बन गई, अ सेपरेट किंगडम फॉर किसके लिए? प्रोकैरियोट्स, कॉल्ड मोनेरा। ठीक है, तो एक प्रोकैरियोट्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए उन्होंने सेपरेट किंगडम बना दी जिसको उन्होंने नाम दे दिया मोनेरा। एंड दिस 4 किंगडम वाज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। तो अब 4 किंगडम्स हो गई, कौन कौन सी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा में आ गए प्रोकैरियोट्स, किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में आ गए यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। प्लांटी में आ गए ऑटोट्रॉफिक यूकेरियोट्स एंड एनिमेलिया में कौन से आ गए? हेट्रोट्रॉफिक यूकेरियोट्स। ठीक है, तो ये 4 किंगडम्स हमने आज डिस्कस की। 5th किंगडम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।